हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं कि अगर किसी की पत्नी झूठे केस में पति को फंसा दे या थाने में झूठी एफआईआर कर दे तो पति किस तरीके से बचे पुलिस से और झूठी एफआईआर से, झूठी तहरीर से किस तरीके से बच सकता है, वो इस वीडियो में आज बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बात करते हैं कि पत्नी अगर पति के खिलाफ थाने में जाकर झूठी एफआईआर करा दे तो क्या करें। मान लीजिए पत्नी है आपकी और जहाँ उसका आप ससुराल आपका घर है, वहाँ से जाकर के आपके क्षेत्राधिकार में थाना आता है, वहाँ जाकर आपके खिलाफ एक तहरीर दे दे, शिकायत कर दे लिखित। या मान लीजिए कहीं विदेश में अगर कहीं अदर कंट्री रह रही है, वहाँ से भी अगर वो शिकायत कर सकती है। मान लीजिए अपने मायके से भी वो शिकायत कर सकती है, तो शिकायत कर सकती है और आपको खबर मिल जाए कि हाँ आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत आपकी पत्नी ने थाने में दर्ज कर दी है, तो आप डरिएगा नहीं। तो आप करना क्या है, सबसे पहले अगर वो किसी थाने में शिकायत करती भी है तो पुलिस आपको खबर देगी, आपको आपसे मिलेगी या आपको कॉल आएगा थाने से या कोई सिपाही आएगा आपको सम्मन लेकर के, किस तरीके से खबर लेकर के कि आपको थाने बुलाया है। तो आपको डरना नहीं है, आपको थाने जाना बाकायदा, क्योंकि आपने कुछ कराई नहीं है, झूठी शिकायत दी गई है। शिकायत का मतलब ये है कि सिर्फ तहरीर दी गई है, शिकायत की गई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शिकायत के आधार पर आपको बुलाया गया है आपकी बात सुनने के लिए। आप अपनी बात जाकर वहाँ पर रखिए, थाने में जाइए, आप बताइए कि बताइए सर क्यों बुलाया, तो बताएंगे आपको कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ एक शिकायत की है कि आप दहेज मांगते हैं या मान लीजिए मारते पीटते हैं या और भी कोई कारण हो सकता है शिकायत का। तो आप अपनी बात बाहर रखिए कि ऐसा नहीं है, मैं तो रखने को तैयार हूँ, वो तो मैं रह भी रही है या रह के चली गई, नाराज होकर खुद ही गई है वो, मैंने ना उससे मारा पीटा। अगर मारा पीटा नहीं है तो उसमें तो झूठी शिकायत, और वो अपने आप भी गई है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो रखने को तैयार हूँ, आ जाए तो आज रख लूँगा, वो तो झूठी शिकायत आपके पास कर रही है। इसके बाद में क्या होता है, पुलिस वाले उसको भी बुलाते हैं, आपकी वाइफ को, उसकी भी बात सुनते हैं। फिर होता क्या है, महिला थाने में ये जो शिकायत होती है ये ट्रांसफर हो जाती है महिला थाने के लिए। महिला थाना इसमें एक मीडिएशन कराता है, मीडिएशन कराने का एक डेट रखी जाती है, मीडिएशन कराता है, उसमें एक मीडिएटर भी बैठता है, वो दोनों की बातों को सुनता है, आपकी भी बातों को सुनेगा और आपकी वाइफ की बातों को सुनेगा। वहाँ पर अगर हर कोई किसी चीज़ का निकलता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों की बातें सुनी और उन्होंने तथ्य लिख के एक एक गवाहियाँ ली, एक एक बात लिखी और वहाँ पर अगर बात बनती है तो ठीक है। मान लीजिए वहाँ अगर उसको लगता है कि बात बन जाएगी, बनने योग्य है, तो वो एक आध डेट और दे देगा कि आप जाइए, मौका मिलता है आपको, सोच लीजिए, थोड़ा सा और सोचिए, और उसे लगेगा कि हाँ बात नहीं बन सकती, बात बिगड़ सकती है, फिर आपको कोई डेट नहीं देगा। उसके बाद में वहाँ से जो रिपोर्ट होगी, जो आपके बयान होंगे, जो आपकी बातें होंगी दोनों की, वहाँ पे लिखी जाती है लिखित रूप में, वो रिपोर्ट लग कर चली जाती है दोबारा थाने, और थाने से वहाँ पर हो जाता है एफआईआर दर्ज। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस क्या करती है, लड़के को बुलाती है और 41 का सीआरपीसी का नोटिस होता है, वो पुलिस उससे साइन करा लेती है। साइन कराने के बाद में ये होता है कि वो जो उसको छूट मिल जाती है लड़के को कि आप जाकर के अपनी थाने को कचहरी से जाकर कोर्ट से आप वकील के थ्रू अपने फाइल करा लीजिए और चार्जशीट लगने के बाद में अपना मुकदमा लड़िए, और जो अपनी बातें वो ट्रायल में रखिएगा, जो भी हो वहाँ से थाने से मामला को खत्म हो जाता है। ये होता है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पुलिस ने बुलाया तो आपको गिरफ्तार करके सीधे जेल ही भेज देंगे, जेल का प्रोसेस अब नहीं है। हाईकोर्ट कोर्ट की एक रूलिंग थी, वो बाद में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें पहले जो नाजायज या इसका जो दहेज प्रथा एक्ट का लोग गलत उपयोग करते थे पहले। अगर पति नहीं भी मार रहा है तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया, कहा दहेज के चक्कर में हमें मार रहा है, पीट रहा है, तो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाया करती थी। उसके बाद में सबको पता चला और जब कुछ केस निकल के आया, तथ्य निकल के आया कि इसका मिसयूज हो रहा है, लड़कियां मिसयूज कर रही हैं, पति अगर नहीं भी मारता है फिर भी दहेज एक्ट का मुकदमा लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदलाव किया, उसमें संशोधन किया गया। फिर उसमें संशोधन ये हुआ कि अगर तहरीर आप देंगे तो वो महिला थाना एक मीडिएशन कराएगा, या कोर्ट की तरफ से भी मीडिएशन हो सकती है, उसमें मीडिएटर बैठेगा और दोनों को पक्षों को बुला करके वहाँ बातें सुनेगा। अगर बातें सुनने के बाद में पक्षों की बातें अगर सही लगती हैं, बनने लायक तो वहीं बन जाती हैं, और लगता है कि बहुत ही ज़्यादा 2-3 डेटें वहाँ दी जाती हैं, आपको मौका दिया जाता है कि सोच लीजिए, समझ लीजिए, और बाद में आइएगा। हो सकता है परिवार फैमिली बन जाए, मुकदमा ना चले, परिवार ना बिगड़े। जहाँ मीडिएशन में मीडिएटर ये कोशिश करते हैं कि परिवार बन ही जाए। बहुत तथ्यों में क्या होता है कि अगर लड़का वाकई में गलत है या लड़की गलत है तो वहाँ पर भी बनना मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पर रिपोर्ट लग करके कोर्ट दर्ज, वो जो एफआईआर है वो दर्ज ही हो जाती है, उसमें फिर मुकदमा चलता ही है, उसमें कोई फिर बचाव नहीं है। मीडिएशन में ये आपको बचाव मिलता है, अपनी बात रखिए। अगर हाँ मान लीजिए गिरफ्तारी अब नहीं होगी, लेकिन हाँ गिरफ्तारी एक जो सिचुएशन है वो अलग है, उसमें हो सकती है। उसमें क्या है, अगर मान लीजिए वाकई में आपने अपनी बीवी को मारा, या उसकी कोई गंभीर चोट आ गई, चोट खुल गई है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या उसके सर फट गया है, बहुत सी बातें हैं जो मेडिकल में अगर आ गई हैं, तो उस स्थिति में पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। वहाँ कोई मीडिएशन और मीडिएटर का कोई चक्कर नहीं रहेगा, वहाँ मुकदमा आप पे दर्ज होगा। जो अगर आपने चोटें वगैरह मारी हैं वो उस हिसाब से सेक्शन लगेंगे, आप पे धाराएं लगेंगे, और फिर जो अगर दहेज के चक्कर मारा है तो 498 भी आपके ऊपर लगेगा, ये मुकदमा आपके ऊपर तैयार हो जाएगा।
वो स्थिति पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, वहाँ पर कोई बचाव नहीं। अगर बाकी में आप अगर गलत हैं और आपने दहेज के लिए मारा अपनी वाइफ को, क्योंकि दहेज मांगना अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। हिंदुस्तान में इसको अपराध है, वो बैन है कि दहेज नहीं देना चाहिए। ये इसलिए उसको एक एक्ट बनाया गया है 498 दहेज प्रथा का, जिसमें ये एक्ट है अगर दहेज मांगेंगे तो आप पे मुकदमा किया जाएगा। लेकिन झूठा जो अगर मुकदमा होता है तो मेडिसन उसमें होता है, वो आपका बचाव है। लेकिन बाकी में आपने सच में मांगा और मारा पीटा हो, मेडिकल में चोटें खुल जाती या कहीं सबूत मिल जाता है या कोई गवाह मिल जाते हैं, बाकी में आप दहेज मांग रहे हैं और मार पीट रहे हैं वाइफ को अपने, तो गवाह के आधार पे आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, आप जेल भी भेज सकते हैं। ये पुलिस को अपना अधिकार है। और झूठी एफआईआर में आपकी मीडिएशन हो सकती है, मीडिएटर के द्वारा, वहाँ आपको मौका दिया जाता है, वहाँ गिरफ्तारी कोई बात नहीं है। आप थाने का पुलिस बुलाए, आप जाइए, अपनी बात रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई अगर सवाल हो तो मेरे कमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको उसके ऊपर जानकारी दूंगा। धन्यवाद।